बतौर वकील कभी आपने ये तसव्वुर किया कि इस तरह सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को हुकूमत, वजीर कानून, वजीर दाखिला, वजीर आजम इस तरह हवा में उड़ा देंगे और एक स्पेशल बेंच जिसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हेड कर रहे हैं? ना मैंने अपनी पूरी वकालत की जिंदगी में देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इवन हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी कोई इस तरह कहे कि हम नहीं मानते। तो चाहे स्टेट बैंक कुछ कर ले, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर कुछ करे, ये इलेक्शन 14 मई को ही होंगे, उसके लिए रकम भी दी मुहैया की जाएगी, कोई नहीं रोक सकता। ये तो फैसला पूरी काबीना का है और ये डेलिब्रेटली लड़ाई बढ़ाई जा रही है उसको काबीना के अरकान फिर पार्लियामेंट के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितने हो जाएंगे तो उनको कटहरे में लाना, सजा देना सुप्रीम कोर्ट के लिए मुश्किल हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर बीइंग द हेड ऑफ द कैबिनेट, तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वही है। मेरे ख्याल से हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो हमारे अफसरान हैं उससे ऊपर जाके जो हमारे अफसरान बाला से ऊपर लोग जो काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उनको आंसरेबल करे। राजा परवेज अशरफ साहब कह रहे हैं कि पार्लियामेंट जो है वो रिजेक्ट कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को, कोई कदगन नहीं है। हर जो है इदारा हो, पार्लियामान हो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ जजेस साहबान हैं, मीडिया, हर बंदा जो है अपने हिसाब से मुख्तलिफ आइन के आर्टिकल्स की तशरीह हस्बे मंशा, हस्बे जायका वो कर रहा है। असल मसला तो है कि जी इलेक्शन ना हो 90 दिन में, इलेक्शन हो ही ना, और ये बैठे रहे बगैर इलेक्शन से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ आज हैं ख़ाबर घुमन साहब, ब्यूरो चीफ़ हैं ARY के, और अबू ज़र सलमान न्याज़ी साहब मशहूर लॉयर हैं, पाकिस्तान के जो कानूनी मामलात हैं उन पर बड़ी नज़र है उनकी। और आज अहम दिन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला, स्पेसिफ़िक फ़ैसला KPK और पंजाब में इलेक्शंस के लिए जो फ़ंड्स की फ़राहमी थी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को हदायत दे दी गई थी, वजारत फ़ाइनेंस भी मौजूद थी और तमाम ऑफिशल्स मौजूद थे। पूरा मेकनिज़म दे दिया गया था कि इस तरह आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, और साथ ये भी कह दिया गया था कि दिस ऑर्डर इज़ सफिशेंट, अब इसके बाद किसी को भी ज़रूरत, किसी और ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन आज जो फाइनेंस कायमा कमेटी कौमी असम्बली की, उसमें इस मसले को डेफ़र किया गया और वहाँ पर आके जो गवर्नर हैं कायम मकाम, उन्होंने कहा, स्टेट बैंक ऑफिशियल्स ने कहा कि हमने पैसे मुख्तस कर दिए हैं, अब लेकिन जो फ़ंड्स की फ़राहमी है इलेक्शन कमीशन को वो काबीना और कौमी असम्बली के इख्तियारात के ताबे है, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो फ़ंड्स मुख्तस करने का नहीं था। वो ये था कि फ़ंड्स इलेक्शन कमीशन को इस तरह अवेलेबल होंगे, इस तरह उनके अकाउंट में होंगे कि वो जहाँ चाहें उनको ख़र्च कर सकें। इसको बज़ाहिर हमें ऐसा नज़र आ रहा है कि नून लीग जो है वो और PDM की दूसरी पार्टियां जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, इसको पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट इस लड़ाई को बनाना चाह रहे हैं। लेकिन दर हकीकत ये वो चंद लोग जो चिमटे हुए इक़्तिदार से और इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, इसलिए कि उन्हें अपनी शिकस्त नज़र आ रही है, और वो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को उन्होंने आज जिस तरह नज़रअंदाज किया है। मेरी कुछ लॉयर से शाम में बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि ये उनके जहन में नहीं आ रही, वो इस बात को अभी तक ये समझा नहीं पाए, तस्लीम नहीं कर पा रहे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात पर अमल दरामद नहीं हो रहा स्पेसिफ़िक। तो बड़ी ये संगीन सिचुएशन है। कल क्योंकि इस हवाले से कंप्लायंस रिपोर्ट का दिन है जो पेश होनी है, तो पैसे तो नहीं आए और फिर कौमी असम्बली ने वो रिजेक्ट कर दिया वो दोबारा। और राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं कि जो पार्लियामान है वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को रिजेक्ट कर सकती है, और राना सनाउल्लाह कहते हैं कि वो ऑफिसर जो पैसे देंगे सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत वो सारी ज़िंदगी रिकवरीज देते रहेंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास क्या ऑप्शन है, या ये मुल्क किस सिमत जा रहा है, ये हमारा मौजू है। और सबसे पहले मैं जनाब अबू ज़र सलमान न्याज़ी, क्योंकि आप कानून हैं, बतौर वकील कभी आपने ये तसव्वुर किया कि इस तरह सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को हुकूमत, वजीर कानून, वजीर दाखिला, वजीर आजम इस तरह हवा में उड़ा देंगे और एक स्पेशल बेंच जिसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हेड कर रहे हैं? अबू ज़र साहब।
देखें समी साहब, आप भी बहुत अरसे से कोर्ट कवर कर रहे हैं, हम भी वकालत कर रहे हैं काफ़ी अरसे से। ना मैंने अपनी पूरी वकालत की ज़िंदगी में देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इवन हाई कोर्ट के ऑर्डर को भी कोई इस तरह कहे कि हम नहीं मानते। ये इससे तो जो आपकी तीसरा सतून है आपकी स्टेट का जुडिशरी, उसका तस्वुर जो है वो भी खतरे में पड़ जाता। देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हमारे बुनियादी हकूक जो है उनकी ज़ामिन है और वो सिर्फ चलती है, पब्लिक का ट्रस्ट उस पर होता है इसकी वजह से। अगर आज आपके इदारे जो है मुल्क के एग्जीक्यूटिव जिस पे काम है सुप्रीम कोर्ट का कि उसने चेक रखना है उसके ऊपर कि वो क्या बुनियादी हकूक को वायलेट तो नहीं कर रही, अगर उसका ही हुक्म मानने से इनकार कर दे आपका एग्जीक्यूटिव, तो फिर जो आम इंसान है उसका जो है वो अदालत पे जो उसका ट्रस्ट है, जो उसका कॉन्फिडेंस है, भरोसा है, वो खतरे में पड़ जाता है और अदालत का जो अपनी एग्जिस्टेंस है वो भी इन क्वेश्चन आ जाती है। अब देखें, ऑर्डर बड़ा क्लियर है, पैरा 6 निकालें, उसमें उन्होंने इनको कोई स्वाबदीदी इख्तियार दिया ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। उन्होंने कहा स्टेट बैंक एलोकेट करेगी, एक पोस्टमैन की तरह मैसेज भेजेगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को जो फेडरल गवर्नमेंट है, वहां से उन्होंने एजीपीआर को भेजना है और एजीपीआर ने वहां से पैसे जो है वो डिस्बर्स कर देने हैं। ये एक डायरेक्शन थी, सिंपल, इसमें ना दूसरी इंटरप्रिटेशन ना तीसरी इंटरप्रिटेशन है, सीधी सीधी क्लियर टर्म्स में एक डायरेक्शन दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल नहीं कहा हुकूमत पाकिस्तान को, फेडरल गवर्नमेंट को, कि आप जाके पार्लियामेंट के सामने इसको पेश करें और वहां से अप्रूवल लें। तो इस वजह से मेरी नजर में समी साहब इस वक्त जो हुकूमत पाकिस्तान है, फेडरल गवर्नमेंट, खासकर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है जो इसाक डार साहब के अंडर काम कर रही है, उन्होंने क्लियरली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कमिट कर दी है, क्योंकि आज की तारीख में पैसे रिलीज होना बहुत जरूरी थे और अगर नहीं हुए तो कल सुप्रीम कोर्ट के पास मेरे ख्याल से ना कोई रास्ता है और ना सुप्रीम कोर्ट को कोई और रास्ता अख्तियार करना चाहिए। अगर उनको अपनी बका जो है, अपनी एग्जिस्टेंस है, अपना सर्वाइवल है, उसको दिखाना है और आवाम की उमंगों पे पूरा उतरना है, तो इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट देनी पड़ेगी और अगर कंटेम्प्ट देंगी तो ये ऑर्डर इंप्लीमेंट होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। और किसी पार्लियामान के पास कोई पावर नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है इस तरह एक फैसला लेके कहे कि हम इसको नहीं मानते, हम इसको ओवर रूल करते हैं। The ultimate guardian of the fundamental rights of the people of Pakistan is the Supreme Court of Pakistan. हमारा बुनियादी हक है कि हमारी मंशा के मुताबिक हमारी हुकूमत हो, हुकूमत पंजाब एक अनइलेक्टेड गवर्नमेंट ना हो। आपके आइन का प्रियम्बल कहता है जो भी पॉलिटिकल ऑर्डर एस्टैब्लिश होगा थ्रू विल ऑफ द पीपल होगा, किसी एरे गैरे को ला के आप नहीं बिठा सकते, ना आप एक इररिस्पॉन्सिबल अनअकाउंटेबल गवर्नमेंट बिठा सकते हैं, वो 10 महीने आपको 12 महीने रूल करे। 90 दिन से ऊपर अगर आप जाएंगे तो अब आईने पाकिस्तान के साथ जाती करेंगे, आईने पाकिस्तान को अब इग्नोर करेंगे और यहाँ पे फिर सुप्रीम कोर्ट का रोल आता है कि वो आके अपना काम करे, जो उसका काम है कि आईने पाकिस्तान की वो जामिन है। अगर नहीं करेगी तो मेरे ख्याल से, मैं सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की एग्जिस्टेंस जो है वो इन क्वेश्चन आ जाएगी और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे रहती है, अवाम की अमंगों पे पूरा उतरे, उनका जो हक है उसको प्रोटेक्ट करे और बिल्कुल खुल के सामने आए। और सुप्रीम कोर्ट के साथ पूरी मुल्क की अवाम खड़ी है, जिसके साथ अवाम है उसके साथ मॉरल सपोर्ट है, जिसके साथ मॉरल सपोर्ट है तो वो कोई भी फैसला कर सकती है आईने पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए। अच्छा अबू ज़र, मुझे इस बात का जवाब दें, वज़ीर दाखिला कहते हैं कि अगर ये पैसे दे देंगे जो ऑफिशियल्स, तो वो सारी ज़िंदगी रिकवरीज वो देते रहें कर उनसे होंगी। नवीद कमर साहब कहते हैं फाइनेंस कमेटी में कि जनाब ये पार्लियामेंट तौहीन में अली मूसा गिलानी भी उनके साथ है कि सुप्रीम कोर्ट तो बाद में सज़ा देगी ना तौहीन अदालत में, हम तौहीन पार्लियामेंट में इन अफसरान को जेल भेजेंगे जो पैसे देंगे। आप कह रहे हैं कि सिर्फ वज़ीर फाइनेंस जो है उनकी मिनिस्ट्री, ये तो फैसला पूरी काबीना का है और ये डेलिब्रेटली लड़ाई बढ़ाई जा रही है उसको काबीना के अरकान फिर पार्लियामेंट के, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितने हो जाएंगे तो उनको कटहरे में लाना, सज़ा देना सुप्रीम कोर्ट के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो क्या इस सारी सूरत हाल में बजाय इसके एक एक को बुलाने के जो काबीना का हेड है जो इस सारी चीज़ को पीछे से आगे से शह दे रहा है वज़ीर आज़म, आप क्या समझते हैं कानूनी तौर पर उनको भी तलब कर सकती है सुप्रीम कोर्ट? देखें, अल्टीमेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो आर्टिकल 90 आपका आइन का जो कहता है, जो कैबिनेट है, फेडरल गवर्नमेंट मीन्स द कैबिनेट एंड द प्राइम मिनिस्टर बीइंग द हेड ऑफ द कैबिनेट, तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वही है। मेरे ख्याल से हम उस स्टेज पे पहुंच गए हैं, अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो
हमारे अफसरान हैं उससे ऊपर जाके जो हमारे अफसरान बाला से ऊपर लोग जो काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से उनको आंसरेबल करे। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, आइन में गुंजाइश है, आर्टिकल 204 में सुप्रीम कोर्ट के पास बेशुमार पावर है, 187 में कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बुलाएं और उनको कहें कि विद इन आप 3 आवर ये पैसे रिलीज कराएं, अगर आप नहीं करें तो आप तौहीन अदालत में घर जा रहे हैं। और बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट अगर ये करेगी तो पावर उसके मुताबिक कर रही होगी, बिल्कुल कर सकती है। अच्छा खाबर गुमन, पावर जो है वो जाहिर है सॉफ्ट पावर तो है चौधरी एतजाज़ के बकौल सुप्रीम कोर्ट के पास, ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट जो करना है वो तो सरकार ने करना है और इस वक्त सरकार ही सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ी हो गई आके। मुझे ये बताइए कि ये कल अगर वो बुलाते हैं वज़ीर आज़म को या किसी को और वो कहता है जी हम नहीं आते, हम तो सुप्रीम कोर्ट में आते ही नहीं है, राजा परवेज़ अशरफ साहब कह रहे हैं कि पार्लियामेंट जो है वो रिजेक्ट कर सकती है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को, कोई कदगन नहीं है। और आपके कमेंट से पहले मैं ये मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू आपको सुनवाना चाहता हूँ, जो वो ये कहते हैं सिर्फ आर्मी चीफ ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी ये कहना चाहिए कि जो वज़ीर आज़म कहते हैं वो सही है और हम उसको मानेंगे। आइए ज़रा सुनते हैं। मैं कहता हूँ कि सिर्फ आर्मी चीफ को नहीं कहना चाहिए ये बात, सुप्रीम कोर्ट के चीफ को भी ये कहना चाहिए कि इख्तियार वो वज़ीर आज़म का है, फैसले उसने करने हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव वही है। तो तभी जाकर फिर मुल्क जो है वो सही मानों में चलेगा। नाजायज़ तरीके से एक महाज़राई की सूरत, और सब दुनिया जानती है कि महाज़राई इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है, हुकूमत की तरफ से नहीं है। तो मुझे खाबर घुमन ये बताइए कि ये पुलिस, ये सारा इवन रेंजर्स भी, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद करेगी? क्या करे सुप्रीम कोर्ट अमल दरामद कराने के लिए? एक तो बहुत शुक्रिया समी साहब, आपने प्रोग्राम में दावत दी। देखिए, एक जो सबसे बड़ी हकीकत है वो अगर हम मान लेंगे तो हमारे लिए बड़ा आसान होगा कि हम इस मौजू के ऊपर जो है ना बहस आगे बढ़ा सकेंगे। वो ये कि इस वक्त जब हम बात करें हमारे मुल्क के अंदर सहीहन आइन और कानून जो है मेरी नजर में तो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सस्पेंडेड है, बिल्कुल सस्पेंडेड। यू आर राइट, इन अबेंस है। आप लोग इसके ऊपर जो मर्जी हर कोई बंदा, हर जो है इदारा हो, पार्लियामान हो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ जजेस साहबान हैं, मीडिया, हर बंदा जो है अपने हिसाब से मुख्तलिफ आइन के आर्टिकल्स की तशरीह हस्बे मंशा, हस्बे जायका वो कर रहा है और उसी को वो बिल्कुल अपना दुरुस्त समझता है। लिहाजा आइन और कानून तो इस वक्त मेरे ख्याल में हैज टेकन द बैक सीट। पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा हालात हैं, यकीन करें हाकम बदहन वायलेंस ना हो इस मुल्क के अंदर। वायलेंस के अलावा तो इट्स अ काइंड ऑफ सिविल वॉर, वी आर ऑलरेडी इन अ सिविल वॉर, कि आप मुल्क की जो सबसे बड़ी अदालत है, उस अदालत का जो हुक्म है उसको सरीहन आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। उससे पहले आपने जो आइन के जो आर्टिकल्स बहुत वाजे थे कि जनाब आला आप असेंबलियां डिसॉल्व करें, उसके बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाए। आपके साथ एक खबर शेयर करता चलूं, जब ये इमरान खान साहब और पीटीआई ने ये फैसला कर लिया कि हमने असेंबलियां तोड़नी है, उस 1-2 दिन पहले मेरी आपसे बात भी हुई थी, मेरे पास ये खबर थी कि अगर ये असेंबलियां तोड़ देंगे तो एक तो इनको ये मारबोत पड़ेगी और ये इलेक्शन 90 दिन किसी भी तरह का इस तरह का किसी भी को आईनी आर्टिकल, को आईनी जो स्कीम है उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई अमल वो नहीं करेंगे, क्योंकि फैसला हो चुका हुआ है कि कम वट में हमने जो है इमरान खान इनको वापस नहीं आने देना, जो मर्जी हो जाए। तो अभी तक वही प्लान इन प्ले है, मुझे तो कोई चीज नजर नहीं आ रही। अभी जो बात कर रहे थे अबू जर के जी, उन्होंने अपनी जो वकालत की तारीख के अंदर इस तरह का वाकया नहीं देखा। मैं तो सियासी तारीख मुल्क की देखूं तो मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। 1997 के अंदर उन्होंने पैरेलल बेंचेस बिठा दिए थे, आपको पता है। आपने तो वो सारे का सारा यू आर द आई विटनेस अकाउंट आपने अपनी आंखों के सामने देखा, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला हुआ था, फिजिकल हुआ था। अब अगर देखा जाए समी साहब कि उस फिजिकल हमले से ज्यादा शदीद अंदाज के अंदर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हुकूमत वक्त जो है हमलावर हो चुकी हुई है। मैं और आप यह कोई माने या ना माने, हम आंखें बंद कर रहे हैं शुतर मुर्ग की तरह, वो अब रेत के अंदर अपना सर गुजारे रखें तो उससे वो एक अलग बात है, लेकिन इस वक्त हमला तो हुआ है। ये जो आपने बात कही है ना खाबर और सलमान, में बिल्कुल ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जो आज गुफ्तगू की है, उन्होंने थोड़ा सा, जब मैं उनको सुन रहा था तो वो एक नक्शा खींच रहे थे कि 4-5 दिनों के बाद क्या होना है। उन्होंने ये कहा कि जो मर्ज़ी हो जाए 20 तारीख को वो कानून बन जाएगा,
जो जॉइंट सेशन ने मंजूर करके भेजा है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, और आपने बात की है ना पेशावर और कोयटा की, तो मुझे ये लग रहा है कि हुकूमत ये कहेगी कि वो बिल बन चुका है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई इख्तियार नहीं कि वो उस कानून साजी को रोके। तो उसके नतीजे में मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक इजलास होगा, वो जो कमेटी उस बिल के मुताबिक है वो इजलास बुला के एक बेंच बनाएगी और वो बेंच फौरी तौर पर चीफ जस्टिस को काम करने से रोकेगा। फिर 8 जजेस जो हैं जिन्होंने ये स्टे ऑर्डर दिया है वो उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, जो मैं आज आज़म तारड़ साहब को सुन रहा था, एक बहुत बड़ी कंस्पिरेसी मुझे इसमें नज़र आई है कि अगर कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और ये जो खसूसी बेंच है ये इस सारी सूरत हाल को सही तरीके से अगर रीड करता है और इस पर जिन लोगों ने कानून को, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों को हवा में उड़ाया है, उनकी तरफ अगर वो कानून के ज़रिए नहीं बढ़ते तो 20 के बाद वो जो 90s वाली तारीख़ है वो दोहराई जाने वाली है। मैं बिल्कुल ये टीवी पे कह रहा हूँ, आज़म नज़ीर तारड़ साहब की गुफ्तगू से जो मैंने इंप्रेशन लिया है ये काम होने वाला है। आप दोनों में से कोई भी इससे भले रिस्पॉन्ड कर दे। देखें समी भाई, दो चीजें हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि इलेक्शन की तरफ जो मर्जी हो जाए उन्होंने नहीं जाना। दूसरा आपने जो सवाल उठाया ना कि सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है उसके ऊपर अमल दरामद किसने करना है। सुप्रीम कोर्ट के पास को तो इंतजामी ताकत बिल्कुल मौजूद नहीं है, आईनी ताकत है। आईनी ताकत को वो इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन आईनी ताकत तो उनकी सुनी नहीं रहा। लिहाजा मेरे ख्याल में जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और ख़ास तौर पर जो मौजूदा हालात वाक़यात आपने बड़ी अच्छे तरीके से उसका अहाता कर दिया कि टाइम इज़ रियली रनिंग शॉर्ट फॉर द सुप्रीम कोर्ट। मौजूदा जो चीफ जस्टिस साहब हैं और उसके बाद जो अभी नज़ीर तारड़ साहब ने बात की वो सही, बिल्कुल सही प्लान के ऊपर जा रहे हैं। और द वीकेंड में सुन रहा था, वो आपके दोस्त ही हैं चौधरी साहब हैं, हमारे जर्नलिस्ट जावेद चौधरी साहब, उन्होंने आप वीलॉग आपने सुना होगा, वो तो इस हद तक भी चले गए हैं कि किसी मौके के ऊपर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो जाएगा और चीफ जस्टिस साहब को माजूल कर दिया जाएगा और उनके घर के आगे पीछे दाएं बाएं लगा दी जाएगी, रेंजर्स लगा दिया जाएगा। उसके बाद एक नई सुप्रीम कोर्ट बन जाएगी। आई होप आपने वो सुना है, वो वीलॉग। जी मैंने सुना है, बिल्कुल सुना है। मैं वो उसको डिस्कस नहीं करना चाह रहा था लेकिन आपने बड़ा पॉइंट आउट किया, क्योंकि मुझे आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू और जावेद चौधरी साहब का वीलॉग और जो आज मतीउल्लाह जान जिस तरह जो कुछ दिखा रहे थे और गुफ्तगू कर रहे थे, मुझे वो एक ही सिलसिले की कड़ी लगता है। तो वो काफी ज्यादा डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं, हो रही हैं, तो यही चीजें होने वाली हैं। तो बार मैंने जिस तरह मैंने अर्ज किया ना, तो मुझे तो अब अगर किसी नजर के अंदर पाकिस्तान के अंदर कोई आइन कानून है तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता। अबूजर साहब, अबूजर सलमान, आप क्या देखते हैं? व्हाट डू यू आर स्टिल एन ऑप्टिमिस्ट? देखिए समी साहब, तारड़ साहब की जो गुफ्तगू है वो उसको आप ख्वाहिशात तो कह सकते हैं लेकिन उसका आइन और कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट का 8 जजेस का ऑर्डर है उसमें जो उन्होंने नया कानून बनाया है उस पे इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको रोक दिया है और उन्होंने कहा था विद इफेक्ट हमारा इंजंक्शन तब आएगा जिस दिन ये 10 दिन पूरे हो जाएंगे और इसने रेटिफाई होना है। वो सदर करे या ना करे, रेटिफाई उसने खुद होना है लेकिन उस कानून वो इन्फोर्स नहीं होगा। तो अगर इस तरह का कोई गैर आइनी एडवेंचर किया जाता है, बेशक वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर से हो या सुप्रीम कोर्ट के अंदर से हो, तो उसकी कोई आइनी हैसियत नहीं होगी। और जो भी इसमें अपना रोल अदा करेगा, मेरी दुआ है, मेरी ख्वाहिश है कि ऐसा ना हो कुछ, जो भी रोल ऐसा अदा करेगा तारीख ने उसको मसख करना है और उसको इसी नज़र में याद रखा जाएगा कि ये इंसान नजरिए ज़रूरत के साथ खड़ा रहा है, आईने पाकिस्तान के साथ इसने गद्दारी की है। और इस वजह से मेरे ख्याल से इस वक्त मुझे बड़ा अफसोस होता है जो भी इख्तलाफ थे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, बेशक नजरियाती थे, सियासी थे, जो भी उनका थॉट प्रोसेस था, लेकिन अगर इस वक्त मौका था सारे के सारे जजेस को कि वो आईने पाकिस्तान के साथ खड़े और इंश्योर करें कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो 90 दिन के अंदर जो इलेक्शन आईनी जिम्मेदारी है सुप्रीम कोर्ट की, अगर एग्जीक्यूटिव नहीं कर रहा तो उसके साथ खड़े रह के 15 के 15 जजेस जो हैं, इस चीज पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि बिल्कुल फ्रंट फुट पे आके सुप्रीम कोर्ट को इंश्योर कराना चाहिए था कि हमने आइन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अच्छा अबू सर, मुझे ब्रेक पर जाना है, बात बड़ी अहम है, यही है और भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं और फिर हम ज़मान पार्क भी
जाएंगे, वहाँ से भी पता करने की कोशिश करेंगे कि उस वक्त वहाँ पर क्या अभी इस सारी सूरत हाल को देखकर सलाह मशवरा हो रहा है। लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद वेलकम बैक नाजरीन। अबूज़र सलमान, क्या हो सकता है कल? कंप्लायंस रिपोर्ट सामने आएगी और फंड्स नहीं दिए गए, कुछ नहीं हुआ, क्या ऑप्शंस हैं कल? आप क्या समझते हैं क्या होगा? देखें पहले भी समी साहब मौके दिए जा चुके हैं और कंप्लायंस नहीं आई, कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। बड़ा आसान सा इसका कानून में इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, प्रोवाइडेड है आपके आइन के आर्टिकल 204 में कि अगर कोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होता तो उसको हम क्रिमिनल कंटेम्प्ट कहते हैं, और क्रिमिनल कंटेम्प्ट उस पे ही लगती है जो जिसको डायरेक्शन दी गई होती है, या उसको डायरेक्शन दी गई है लेकिन उसके ऊपर जो उसका अफसर है, जो उसका मिनिस्टर है, अगर वो उसमें कोई रोड़े अटका रहा है या उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहा, फिर वो भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। पहले हम बहस कर चुके हैं, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान पे बिल्कुल आती है, और अगर कल को ये सुप्रीम कोर्ट इसमें कंटेम्प्ट का नोटिस इशू करेगी, और बिल्कुल करना भी चाहिए, उसका ऑर्डर वायलेट हो चुका है क्योंकि आज की तारीख में पैसे आने थे, अब नहीं आए, तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उससे वो उन्होंने इख्तलाफ सिर्फ नहीं किया, उसके खिलाफ मुज़ाहमत भी की है और उसको इम्प्लीमेंट भी नहीं किया। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मेरे ख्याल से अपनी आईनी जो उनकी जिम्मेदारी है और आईनी जो उनकी जो पावर है उसको एक्सरसाइज करें और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस करें इस पे। अच्छा खाबर गुमन, पाकिस्तान बार काउंसिल ने आज एक अपनी मीटिंग की, कल उन्होंने, मुझे तो हैरत है इस बात पे और मैं बड़ा परेशान हूँ कि 27 रमज़ान मुबारक, आज पाकिस्तान भी 27 रमज़ान मुबारक को उसका वजूद में पाकिस्तान आया था, और इबादत का दिन, इबादत की रात, उसको इन्होंने पाकिस्तान बार काउंसिल ने यौम स्याह करार दे दिया है। यानी कोई सोच नहीं है, कोई अकल नहीं है, इतना एक अहम दिन है, उसको इन्होंने यौम स्याह के जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़। खाबर गुमन साहब, ये आइन तो कहता है कि एवरी जुडिशल एंड एग्जेक्टिव अथॉरिटी हैव टू कम टू द एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 190, लेकिन ये वकील हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल है, यौम स्याह पाकिस्तान जिस दिन बना था उस दिन को, और फैसले के ख़िलाफ़, तो ये तो बड़ी अनहोनी चीज़ है। ये चलने देंगे कुछ, ये करने देंगे कुछ? समी साहब, ये जो आप सानवी किरदारों की तरफ इशारा कर रहे हैं, मेरे ख्याल में उस पर बात करेंगे तो अपना वक्त ज़ाया करेंगे। जो गेम प्लान है, जो लार्जर गेम प्लान है, काफ़ी हद तक आपको भी उसके बारे में इल्म है, मेरे पास भी इतलात हैं, और साथ में अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो तारीख देखें ना, कि जब भी वो इस तरह की लड़ाई में जाते हैं तो फिर हालात व वाक़यात को एक गैर मामूली एक जो है नहज पे जाके ले जाते हैं। आप 93 के अंदर जब झगड़ा हुआ बेनज़ीर साहब के साथ, उसके बाद 97 से ऑनवर्ड एस्टेब्लिशमेंट के साथ, मीनवाइल जनरल वहीद काकड़ वाला एपिसोड, उसके बाद जो आर्मी चीफ आए थे उनको जब इस्तीफ़ा उन्होंने जो देने के ऊपर मजबूर कर दिया, तो करते करते मैं कोई मामूल के मुताबिक आने वाले दिनों के अंदर हालात वाक़यात पाकिस्तान के नहीं देख रहा, क्योंकि हम एक अनचार्टर्ड टेरिटरी के अंदर ऑलरेडी जा चुके हुए हैं। वहाँ पे आइन कानून, कोई रवायात, ट्रेडिशंस, जमहूरियत, पार्लिमानी निज़ाम में हुकूमत, किसी भी तरह का कोई इस चीज़ का अमल दखल नहीं होगा। कुछ गैर मामूली वाक़यात होने जा रहे हैं, उस गैर मामूली वाक़यात से अगर शर से कोई खैर की खबर मिल जाए, दुआ है। आपने बिल्कुल सही बात की, इस पाक महीने की निस्बत से पाकिस्तान के अंदर रहने वाले करोड़ों जो मुसलमान हैं उनकी जो इस रमजान में ज़ाहिर है हम सिस्टम पे तो भरोसा नहीं कर सकते, अल्लाह पर ही हमारी उम्मीद है, और ये मुल्क भी दुआओं से ही चल रहा है। अच्छा, अल्लाह खैर करेगा। अब एक सवाल मुझे दे दीजिए जवाब, एक और सवाल है, ये सब कुछ जो नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले कर रहे हैं, इनमें तो बखुदा इतनी ताकत नहीं थी, लगता नहीं था कि इनमें इतना इनका जुस्सा है, इतनी ताकत है। इसके पीछे कुछ लगता है आपको, ये कोई ताकत है जो ये सब कुछ करवा रही है क्या? चले मैं इसको इस तरह से कहता हूँ, वो जो कहते थे हम ये पॉलिटिकल हैं,
वो हो गए हैं पॉलिटिकल। देखिए आप, मैं इसके ऊपर ना, जो आई नो फ्रॉम वेयर यू कमिंग, बट आई टेल यू वन थिंग ऑन दिस इशू। देखिए अच्छा, मैं एक सेकंड, खावर चौधरी एतजाज है ज्वाइन किया है, मैं जरा उनसे अगर इजाजत आप मुझे तो। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, ये आज जो स्टेट बैंक ने किया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने किया है, और जैसे ये हुकूमत कर रही है, इन्होंने बिल्कुल जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसको हवा में उड़ा दिया, और इतनी कंटेम्पचुअस गुफ्तगू हर तरफ से हो रही है, तो ये तो लड़ाई बहुत एक ऐसे मरहले में चली गई जहां वकला का किरदार तो मुझे लगता है बहुत अहम हो गया। जी अहम हो गया है, और अहम हो या ना हो, मैं आपको बता दूं, एक मेरी बात आप सुन लें कि अगर 14 मई सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिए इलेक्शन के लिए, तो चाहे स्टेट बैंक कुछ कर ले, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर कुछ करे, ये इलेक्शन 14 मई को ही होंगे, उसके लिए रकम भी दी मुहैया की जाएगी, कोई नहीं रोक सकता। और जो रोके उसके लिए सिर्फ ये है करने का जरूरत है, और जो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट अब करेगी, क्योंकि ये इन्होंने भी इंतहा तक बात को पहुंचा दिया, और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट चीफ एग्जीक्यूटिव को बुला ले, फाइनेंस मिनिस्टर को बुला ले, इंटीरियर मिनिस्टर को बुला ले, जिसने खास आज भी कहा है कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे, हो ही नहीं सकते, क्या देखेंगे कैसे होंगे, उसने एक तड़ी लगा के कहा। और लॉ मिनिस्टर को बुला ले, इन चार को बुला ले, दे आर द इंजन ऑफ द मूव इनटू पार्लियामेंट। तो उनको आप कहें कि जी पार्लियामेंट ने तो जो फैसला किया है, हम उसको देखेंगे कि आपको पैसे पार्लियामेंट से मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, पर हम ये देखना पूछना चाहते हैं, आपने क्या ये बयान 11 दिन पहले दिया था पार्लियामेंट में जाने से बहुत पहले? वो आपकी लाइब्रेरी में से निकल आएगा 2 मिनट में, वो सारे बयान निकल आएंगे जो शहबाज शरीफ ने, जो इसमें सनाउल्लाह ने, जो आजम नदीर तारर ने या इसाकदार ने दिए हैं कि जी हम पैसे नहीं दे सकते, पैसे नहीं है, जबकि ये 20,000 अरब सालाना खर्च करते हैं सूबे और ये जो वफाक है, लेकिन इनको 20 अरब नहीं निकाला जाता, ये मुमकिन ही नहीं है। पर बहरहाल ये उनसे कहें, आपने ये पहले कहा था, उस वक्त तो पार्लियामेंट ने आपको मना नहीं किया हुआ था, जो आपकी स्टेटमेंट पहले थी जब पार्लियामेंट ने मना नहीं किया था, वो आप ये सामने अखबार में छपी हुई है, ये इसका वीडियो है, ये आप थोड़ा सा होमवर्क कर लेना तो अभी आपके पास आ जाएगा। तो ये आप बताएं कि ये आपने कहा था, वो कहेगा, क्या कहेगा, नहीं कहा था तो उसको वीडियो से कन्फ्रंट कर दे, अगर वो कहेगा कि कहा था तो उनको कहें कि अच्छा आपने तो पहले से नियत कर रखी थी, आपने तो डिफाई किया हुआ कोर्ट को, तो आप विदिन 2 आवर्स एक्सप्लेनेशन दे दें कि वाई यू शुड नॉट बी कमिटेड फॉर कंटेम्प्ट, और 2 घंटे का टाइम दे के, क्योंकि इसमें एविडेंस की तो जरूरत नहीं होगी। अगर वो इकबाल कर लेगा साहब कि मैंने वाकई ये कहा, ये वीडियो मेरा ही है, तो आप उसको कहें कि अब तो इकबाल कर लिया तो शहादत सबूत की भी जरूरत नहीं, आपको टिल द राइटिंग ऑफ द कोर्ट यू आर आल्सो डिस्क्वालिफाइड अंडर PLD नंबर सच एंड सच 2008 या कौन सी थी वो, यू आर सेंटेंस्ड एंड डिस्क्वालिफाइड, वो वहां से वापस पार्लियामेंट हाउस नहीं जा सकेगा। प्राइम मिनिस्टर हो, वो लॉ मिनिस्टर हो, वो इंटीरियर मिनिस्टर हो, वो फाइनेंस मिनिस्टर हो, ये अगर सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया, ये कह दिया, अनाउंस कर दिया, तो वो वहां से पार्लियामेंट हाउस में दाखिल नहीं हो सकेगा। पार्लियामेंट बिल्डिंग में तो हो जाएगा, पार्लियामेंट हाउस में दाखिल नहीं हो सकेगा। तो ये इनकी वक़्त है, पता नहीं है क्यों इतना खराब कर रहे हैं। असल मसला तो है कि जी इलेक्शन ना हो 90 दिन में, इलेक्शन हो ही ना, और ये बैठे रहे बगैर इलेक्शन से, और उसको उलझा देते हैं ये कि 8 मेंबर बेंच है, कि 7 मेंबर बेंच है, कि 4 मेंबर बेंच है, कि बेंचेस चीफ जस्टिस ने बनाने चाहिए या कमेटी ने बनाने चाहिए, या लॉ ले आओ, लॉ बनाओ, लॉ बड़ा जरूरी है, चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम करने का लॉ बड़ा जरूरी है, कि ये जो केसेस है इनकी पिक्चर किस तरह होनी चाहिए,
और ये तो छोटे छोटे मामला है। असल मामला तो है कि क्या 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए? क्या पंजाब और सिंध विदाउट गवर्नमेंट, विदाउट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ द चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल सर्वाइव कर सकता है? कोई एक पैसा भी खर्च किया जा सकता है? कोई आप आटा मुफ्त दे सकते हैं उस दिन के बाद? कोई मोहसिन नकवी बैठा रह सकता है 91 दिन के अपने और हुक्म दे सकता है जिसपे खर्चा भी हो और पैसे भी हो? स्टेट बैंक का तो खाते बंद हो जाने चाहिए आप पे और अब सब पे। ये पता नहीं क्या किस तरह समझ रहे हैं, मजाक समझ रहे हैं। इन्होंने ना कानून देखा है ना आईन देखा है, ना इनको मशीरों ने मशवरा दिया है। हर कोई कह रहा है कि आगे चले चलो, आगे चलो चलो। सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ इतनी जरूरत है कि इनको तलब कर लें और इनसे वजाहत लें और इनके बाद उसके बाद फैसला दें। इसके बाद सारी दुनिया सुप्रीम कोर्ट को फिर से मानना शुरू हो जाएगी। और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि सिपा सालार इनकी जेब का कलम है या वो इनके कहने पे सुप्रीम कोर्ट को डिफाई करेगा। हरगिज नहीं करेगा। ही इज एन ऑफिसर ऑफ अ डिसिप्लिन्ड आर्मी and he knows what discipline is and what obedience to orders mean. वो इनकी सियासत में नहीं फंसेगा। अच्छा चौधरी साहब, ये तो बड़ी आपने सही पूरा एक बता दिया कि कैसे हो सकता है ये। कुछ और बयानात, मसलन राजा परवेज अशरफ ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मुस्तरद कर सकती है। मौलाना फजलुर रहमान ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस को ये बयान देना चाहिए कि बिल्कुल जो फैसले हैं चीफ एग्जीक्यूटिव के हम वो सब मानेंगे। ये तो एक ऐसा लग रहा है कि पहली दफ़ा हमें एक जो सिविलियन डिक्टेटर इस तरह से आ गए हैं और वो उल्टा जो जजेस आइन और कानून के मुताबिक फैसला कर रहे हैं उनको वो जुडिशियल डिक्टेटर्स कह रहे हैं। देखो समी, जहाँ तक तो स्पीकर का ताल्लुक है ना, स्पीकर तो एक डिफरेंट प्रिंसिपल में आएगा। वो एक होती है कमिटी अमंग हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशन। ओके, इन कमिटी उनमें आपस में एक बाहमी रिस्पेक्ट और वो उसमें आ सकता है कि उसका और स्पीकर को कुछ ना कहा जाए। उसका एक अपना दर्जा है, जिसका चीफ जस्टिस का है, जिसका प्रेसिडेंट का है ये। लेकिन जो दूसरे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं कर देंगे या वो कर देंगे या अदलिया का क्या हक है क्या नहीं हक, वो अदलिया तो बड़ी आराम से बगैर इवन रेजिंग देयर वॉइस, ये जजेस जो बेंच पे बैठे हैं 3 है चाहे ये बैठे हैं, ये उनको तलब करें और तलब करके उनको उनसे ये सवाल कर लें। अगर वो तस्लीम करते हैं कि उन्होंने ये कहा है आउटसाइड पार्लियामेंट एंड विदाउट पार्लियामेंट, बिफोर पार्लियामेंट डिसअप्रूवल, तो उनको सजा दें, छोटी सी सजा दें टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, और साथ कह दें 5 साल के लिए आप डिस्क्वालीफाइड भी हो गए और दस्तखत कर रहे हो, दस्तखत पे खत्म हो जाएगा मामला। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आपको तो सर्च कर रहे हैं ना, और सुप्रीम कोर्ट के पास पावर ही क्या है, सॉफ्ट पावर है। इनके पास तो पुलिस होती है, किसी के नीचे फौज होती है, सुप्रीम कोर्ट का सॉफ्ट पावर है। वो फराज का आपने शेर सुना हुआ है ना, उसे है सत्वते शमशीर पर घमंड बहुत, उसे है सत्वते शमशीर पे घमंड बहुत, उसे शको है कलम का नहीं है अंदाजा। ये शको है कलम जो है ना सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं करना, बस अपना जो डेट देनी है उस पे हिदायत करते रहनी है कि ये हुआ काम कि नहीं हुआ। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो बड़ा कलील है, लेकिन मैं अबूजर सलमान से एक बात करूंगा, इजाज़त अगर मुझे मिल जाए। अबूजर आप हमारे साथ हैं ना? जी मैं हूँ। अबूजर, ये चौधरी एतजाज़ साहब ने जो बात कही है कि एक सॉफ्ट पावर है और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट करे तो ये बिल्कुल जो ये मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सारा मामला ख़त्म हो जाएगा। अब आप भी बहुत अरसे से आ जा रहे हैं, देख रहे हैं सब कुछ, आपको लगता है कि कल ऐसे ही होगा?
जी बिल्कुल, मेरी उम्मीद भी है, मेरी ख्वाहिश भी है, और मुल्क का आइन भी यही कहता है, कानून भी यही कहता है। सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल अपनी अथॉरिटी जो है उसको दिखाना पड़ेगा और इंश्योर करने पड़ेगा उसका ऑर्डर इंप्लीमेंट हो। एक आपने सवाल पूछा था खावर साहब से कि ये इतनी क्यों इनमें शय आ गई है, आपने पूछा था ये इस तरह क्यों कोर्ट के ऑर्डर को ले रहे हैं। देखें, मुझे इससे याद आ गया मिर्जा गालिब का शेर। देखिए, उस्ताद ज़ौक़ थे और मिर्जा गालिब का तमस्खुर उड़ाते थे और अक्सर उनका मजाक उड़ाते थे कंटेम्पचुअस मैनर में, क्योंकि मिर्जा गालिब काबिलियत में उनसे बहुत आगे थे। तो गालिब ने एक शेर कहा था, क्योंकि मिर्जा ज़ौक़ का बहुत ताल्लुक था बहादुर शाह जफर से, उसका बादशाह। उन्होंने कहा हुआ है शाह का मसाहिब फिरे इतराता। तो आप बाकी खुद ही समझ जाएं। मैं समझ गया। ठीक है, ये मसाहिब जो हैं ये बड़े इतरार हैं, पता नहीं है कि शाह इनके साथ करेगा क्या। बहरहाल खबर, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। बड़ा अहम दिन है और इमरान खान साहब ने भी कल इस्लामाबाद आना है, तो बड़ी एक्टिविटी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है अल्लाह ने के बाद। जनाब, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी कैंप का ऐलान। कि सोमवार के दिन से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कैंप लगाएं और हम सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बैठ जाएं और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक आकाश वापस नहीं आए। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ, क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।